और आप क्या 3 इडियट्स का वायरस बन गए हो क्या? 2 हाथ से कर रहे हो, लेफ्ट में राइट में। अरे जल्दी हो जाएगा ना। यहाँ पर भी करूँगा, यहाँ पर भी करूँगा। ये मेरा मूल्यवान सामान है जो कि पॉलिथीन के अंदर है। देखो ये मैं उठा के नहीं लेके आया, खींच के लेके आया। उठा के लेके आए, मतलब शक्तिमान सोचने लगे कुछ को उठा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वाइफ चैनल सौम्यास लाइफ। सो आज ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब मैं सोचा कि आज सुबह उठ गया हूँ तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉगिंग, और वो थोड़ा सोई है तो शायद मेरा आवाज़ सुन के अभी उठ जाए तो पता नहीं। तो मैं थोड़ा चाय पीने के लिए उठ गया था। मैं बोला चलो सुबह से आज चाय पीते हैं और थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से जिम वगैरह सब कुछ बंद है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मोटा हो गया है, ये हो गया वो हो गया है। तो मैं सोचा कि थोड़ा आज से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं पहले बहुत जिम कर रहा था, तो वर्कआउट कर रहा था, बहुत क्रिकेट खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो अभी तो सब कुछ बंद है, बहुत दिन से मतलब क्रिकेट खेलना भी बंद हो गया है। तो मैं सोचा कि चलो आज जल्दी उठ गया हूँ तो थोड़ा वर्कआउट आज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। और सुबह का जो किरण, सुबह का जो बाहर का मौसम देखा तो बहुत अच्छा था। तो अभी पानी गर्म जस्ट कर लिया, पानी गर्म करके मैं रख लिया पानी। तो एक्चुअली पानी गर्म जब सुबह भी उठती है, सौम्या भी जब उठती है तो वो थोड़ा उसको गर्म पानी चाहिए। तो मैं सोचा कि चलो आज गर्म पानी करके मैं ही रख लेता हूँ और थोड़ा बहुत चाय बना के मैं पी लेता हूँ सुबह सुबह। तो उसको चाय बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं होगा, तो उठेगी जब तो बोल रही थी कि आज सैंडविच बनाएगी। तो मैं उनको बोला था कि आज थोड़ा सैंडविच बना लो, और पोटैटो सैंडविच जैसे कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट है। तो मैं सोचा कि चलो आज चाय बना के पी लेते हैं, चाय बना के मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो चलो मैं पहले चाय बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ बात करता हूँ वर्कआउट करने के टाइम पे। अगर वर्कआउट थोड़ा बहुत किया तो मैं आपको क्लिप अगर दे दूँगा तो वर्कआउट का थोड़ा देखेंगे, नहीं तो डायरेक्टली मैं आपको ब्रेकफास्ट के साथ मिलूँगा। क्या रहे हो आप? आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। कैमरा भी आपने ऑन कर लिया है? कैमरा भी ऑन कर लिया हूँ मैं, आज ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर लिया हूँ। क्यों? आपको सुनाई दिया शायद मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या आप उठ गए सर? कैमरा ऑफ कर दो। कैमरा ऑफ करूँगा, थोड़ा मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया हूँ मैं ब्लॉगिंग। मैं फ्रेश नहीं हुए। हाँ फ्रेश नहीं हुए? नहीं ना, फ्रेश हो गया। कैमरा के सामने आ जाओ, आपका स्टार्ट कर दिया हूँ मैं आज ब्लॉगिंग। मैं चाय बना दे रहा हूँ, चाय बना दे रहा हूँ, जल्दी जाके मुँह धो के मेडिसिन खा लो। जाओ मेडिसिन खा लो, चाय पी लेते हैं। ब्रेकफास्ट आप बना लोगे? मेरे को पता है, जल्दी जल्दी खाली सैंडविच बनाना है। मैं बना दे रही हूँ। और देखो सुबह सुबह मेरे ऊपर गुस्सा हो रही है, क्यों मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट किए तुमने? मैं बोला अरे सुबह मैं उठ गया। गुस्सा नहीं हो रही हूँ। गुस्सा नहीं हो रहे हो? और क्या हो रहे हो आप? क्या हो रहे हो बोलो? मतलब अब जाओ, मैं चाय दे रही हूँ। अरे चाय हो गया, मैं चाय कर लिया हूँ। अरे मेरे लिए क्यों बना रहे हो? मैं दोनों के लिए बना दे रहा हूँ। मैं भी नहीं पीऊंगी। क्यों? मैं बाद में पीऊंगी, ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये हाँ breakfast तुम ब्रेकफास्ट के साथ पी लेना बाद में, बना तो लिया हूँ ना दोनों के लिए। चलो मैं जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। हाँ ब्रेकफास्ट बना लो जल्दी, ठीक है? मैं भी थोड़ा अभी क्यों पी रहे हो चाय? थोड़ा गर्म पानी पियो ना। गर्म पानी आपके लिए बना लिया हूँ मैं ऑलरेडी। दो मुझे। आप गर्म पानी पी लो थोड़ा। और ये जो किया हूँ मैं ब्लॉगिंग, वो मत देखना, ठीक है? एडिटिंग के टाइम में देखना, अभी मत देखना, चेक करना। बस 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 उतना ही बस। और इसके साथ आंवला भी खा लो एक। आंवला नहीं है अभी। आंवला नहीं है तो आज आंवला लाएंगे, ठीक है? वो कमेंट देख लिया है क्या आपने? हाँ मैं कमेंट देखा था, कोई बोला था कि कमेंट में मतलब गर्म पानी और आंवला पीने से मतलब हेल्थ रिड्यूस हो जाएगा बोल के। तो देखते हैं गर्म पानी और आंवला खाने से क्या होता है। गर्म पानी तो पेट कम होता है कि पेट ज्यादा बढ़ता है वो पता नहीं। गर्म पानी तो मैं रोज पीती हूँ। और मैडम और एक चीज आपको दिखाना था, आ जाओ ठीक है? कैमरा के सामने थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। देखो देखो, नहीं नहीं एक चीज, मतलब कल से देखो, कल हम लोग घूमने के लिए गए थे, वो काला जो लगाते हैं ना, तो कल से काजल ये ठीक से कल से नहीं खोला है। मैं बोला सुबह सुबह काजल फिर से लगा के आ गई क्या? नहीं निकाल लिया था, वो नहीं गया है वैसे अच्छे से। ठीक है चलो
हम लोग चाय पी लेते हैं। मैं चाय बना लेता हूँ जल्दी से, अदरक वाला चाय बना रहा हूँ जल्दी से। हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर आप लोग के साथ डायरेक्टली मिलते हैं किचन का डीप क्लीनिंग में। आज किचन का डीप क्लीनिंग करना है ना? हाँ, और ब्रेकफास्ट भी सैंडविच बोल दिया हूँ मैं, सैंडविच बना रहे हो ना? तो आलू सैंडविच खाना है, तो आलू सैंडविच में आलू खाली वाले बॉईल करके बस मैं उनको बोला पोटैटो सैंडविच। ठीक है, पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, आलू तो हिंदी में बोलते हैं ना। ऐसे बोलते नहीं है ना आलू सैंडविच। बाप रे, ओके ठीक है, पोटैटो सैंडविच। तो सैंडविच भी क्यों बोल रहे हो? आलू का क्या है? जैसे ब्रेड में वो पाव बोलते हैं, तो आलू पाव बोल दो, आलू पाव। व्हाटएवर, ठीक है। तो जल्दी से बॉईल करके वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट करके डायरेक्टली आप लोग के साथ हम लोग किचन डीप क्लीनिंग में मिलते हैं। आज पूरा किचन साफ करना है, किचन साफ करके कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग को पूरा दिखाना है। तो चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज पूरा ब्लॉगिंग में ही करूँगा। बहुत गर्मी है। आज पूरा ब्लॉगिंग में करूँगा कि आप कुछ भी नहीं करोगे? आपका मतलब हाय हेलो कुछ भी नहीं बोलोगे आप? मैं फ्रेश हो गया था। अच्छा, फ्रेश हो क्या आओगे? ठीक है, चलो फिर चाय पी लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और हम लोग यहाँ पर काम पे लग गए हैं। किचन की क्लीनिंग, जैसे हम लोग मैं बोल ही रही थी, डीप क्लीनिंग करेंगे आज, तो डीप क्लीनिंग करेंगे। और इस बार हम बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा थोड़ा कॉकरोच आ रहा है मेरे किचन पे। क्योंकि हमेशा ऐसा करते हैं कि एक एक सेल्फ से सामान बस निकाल के उसको क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके रख ही लेते हैं। बट इस बार मैं पूरा जो सामान जितना भी है मैं निकाल के ड्राइंग रूम में ले रही हूँ। और फिर हम लोग जो कॉकरोच का स्प्रे आता है वो स्प्रे करके एटलीस्ट 1-2 आवर छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद हम लोग उसको नींबू पानी और उसके साथ थोड़ा सा एक मेरे पास चंदन जो लाइजल है उससे क्लीन करेंगे, क्योंकि ताकि जो स्मेल है वो कॉकरोच स्प्रे का वो चला जाएगा बिल्कुल अच्छे से। सो देखते हैं कितना हो पाता है हम लोगों से और कितना इफ़ेक्टिव रहता है, कॉकरोच कितना कम होते हैं या कुछ होता भी है नहीं। क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहले कभी भी मेरा किचन में कॉकरोच नहीं हुआ था। तो चलिए हम लोग क्लीन कर लेते हैं। और आज पिंकू ने जैसे कि व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने कैसा स्टार्ट किया है, क्या क्या है। सो होप कि आप लोग को अच्छा लगे। किचन बिल्कुल खाली हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पर मैं बन गया हूँ पेस्ट कंट्रोल वाला। अभी आपको सब बुलाएंगे पेस्ट कंट्रोल के लिए। पेस्ट कंट्रोल बनाएंगे, लेकिन ये कॉकरोच क्यों होता है? किसी को पता है कि मतलब ये डस्ट से होता है? नहीं, कचरा। किचन तो इतना साफ होता है फिर भी कॉकरोच नहीं, जो डस्टबिन आपको मैं बोलती हूँ रात को फेंक क्या फेंक। ठीक है, आज से बाद मैं तो साफ करने के बाद रोज रात को जाके मैं डस्टबिन फेंक के आऊंगा, फिर देख रहा हूँ कॉकरोच हो रहा है कि नहीं होगा। मेरे को जितना पता है कि ये घर में जितना भी आप देख सकते हो, मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगा कि ये पूरा टाइल में जॉइंट बहुत खाली है, तो उसमें से भी कॉकरोच हो सकता है। मैं थोड़ा स्प्रे कर लेती हूँ। नहीं, आप मास्क नहीं करना। मैं जा रही हूँ। लिसन मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो। पहले वहाँ पर मैंने जैसे बोला वहाँ पर लाइन खींच दो, वरना वहाँ चले जाएंगे कॉकरोच ऊपर वाले सेल पे। हाँ। और अगर आप में से किसी को भी आइडिया होता है कि कॉकरोच क्यों होता है तो बोलना ज़रा, क्योंकि पहले जहाँ पर हम हैदराबाद में थे तो डस्टबिन में हमेशा रात को बाहर पे निकाल के रख देती थी। और जो डस्टबिन लेने आते थे वो मतलब अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आके ले जाते थे। बट यहाँ पर हम लोगों को जाके नीचे डस्टबिन एरिया में फेंक कर ही आना पड़ता है। तो ये जाते नहीं हैं, कभी कभार मैं भी नहीं जा पाती हूँ, लेजीनेस की वजह से रात को लेट करके सोते हैं, तो इसीलिए कुछ दिनों से हम डस्टबिन भी फेंक नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से कॉकरोच हो रहा है, कचरा मतलब जो गीले डस्टबिन से। सो आप में से अगर किसी को भी पता होगा कि क्यों कॉकरोच होते हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बोलना तो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे थोड़ा हेल्प मिल पाए, वो गलती मैं नेक्स्ट नहीं करूं। क्योंकि बर्तन वगैरह, झूठा बर्तन वगैरह मैं कुछ भी रात को तो रखती नहीं हूँ, सब कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ। बट और क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जिस वजह से कॉकरोच हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। किचन भी हमेशा मैं बहुत क्लीन रखती हूँ। और हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल पेस्ट कंट्रोल वाला बन गए हैं मास्क वास्क लगा कर, क्योंकि इतना स्मेल आ रहा है वो हीट का किचन में, तो बिल्कुल ब्रीदिंग करने में भी यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं मास्क लेके आई हूँ और मेरा एडजस्ट फैन वगैरह मैंने सब कुछ ऑन कर दिया है। बहुत गंदा अजीब सा स्मेल है इसका सच में यार। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों हम लोग खुद कर रहे थे। इससे बेटर होता है कि हम लोग अर्बन क्लब या कहीं से पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेते, बट देखते हैं। ये देख सकते हो आप कितना ये गैप है टाइल में, बहुत सारा गैप है। तो ये व्हाइट सीमेंट एक्चुअली लगाना चाहिए घर में। आप देख सकते हो क्लोज ले, अगर आपको दिखाएंगे। मैं तो व्हाइट सीमेंट नहीं लाया था, नहीं तो खुद व्हाइट सीमेंट मार देता।
और वहीं पर कॉकरोच जाके छुप जाता है, उनको स्पेस मिल जाता है। इसलिए ओनर को बोलना पड़ेगा कि भाई ये बहुत। यहाँ पर राइट साइड में भी मारो, वहाँ। कहाँ पर? हाँ वही सेल्फ के नीचे। वो तो मारे नहीं। और हमारे ये कॉकरोच स्प्रे हम लोग पूरा मार दिए हैं सब कुछ। बस उसके बाद हम लोग पूरा साफ करके पूरा अच्छे से पानी से, सर्फ पानी से पूरा साफ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो लक्ष्मण रेखा वो होता है, ये हमारा घर के तरफ बहुत मिलता है, आप लोग को भी पता होगा। लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, कॉकरोच के लिए होता है। तो लक्ष्मण रेखा हम लोग पूरा कॉर्नर में जो भी है, जो भी सामने सामने आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर भी मारा हूँ। और ये पूरा कॉर्नर में आप लोग मार सकते हो। जिसका भी जहाँ भी कॉर्नर देख रहे हो, लक्ष्मण रेखा को थोड़ा थोड़ा पूरा कॉर्नर में आप लोग मार दोगे तो कॉकरोच कम हो जाएगा लक्ष्मण रेखा से। तो हम लोग का घर के तरफ से ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत कम रुपया होता है, 15 रुपया छोटा वाला होता है, बड़ा रुपया 30 वाला होता है। तो छोटा वाला ही मैं लाया था क्योंकि छोटा वाला इतना बड़ा है, चौक खड़ी जैसे चौक जैसे होता है ना, वैसे ही होता है। तो ये पूरा कॉर्नर में हम लोग मार देंगे। अभी थोड़ा हम बंद कर दिए इसको पूरा, इसका जो वो सफोकेशन होके मर जाए वगैरह में थोड़ा बहुत जो कॉकरोच रहेंगे वो पूरा मर जाएगा उसके अंदर। उसके बाद हम लोग लक्ष्मण रेखा डाल देंगे। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग का जितना भी सामान बाहर है उसको सब साफ करेंगे। हम लोग एक गीले कपड़े से साफ करेंगे। चलो चलो यहाँ पर मत रहो। आप वहाँ क्यों बैठ गए जाके ऐसे? और ये देख रहा हूँ मैं कितना लंबा तक पूरा सामान हम लोग का मतलब आया है। आप देख सकते हो कितना सामान है। और एक छोटा सा मॉड्यूलर किचन में कितना सामान रख रहे हैं। ड्यू टू दिस आई गेस वो भी कॉकरोच हो सकता है, क्योंकि सामान जब भर पड़ता है और उसका स्पेस नहीं मिलता है। नहीं, बट मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। हाँ, क्लीन करते हो वो मेरे को पता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर नहीं, मैं बहुत क्लीन करती हूँ हमेशा। आपको पता है मैं एक सेल्फ जब भी होता है निकाल नहीं, आप तो बहुत अच्छे से क्लीन करते हो, वो तो मैं 100% मानूंगा। बट मेरा पॉइंट क्या है कि अगर इतना सारा सामान रखने से उनको स्पेस नहीं मिलता है, फिर भी वो कॉकरोच होता है। मेरे को तो पता नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अरे सामान तो सब जरूरी है, मैं फेंक दूं क्या? क्या नहीं चाहिए, सब कुछ। राशन का डब्बे यहाँ से ज्यादा है, चावल आटा वो इतना जो हम लोग खाते हैं, मुरमुरा डब्बा, ये तो वो कॉर्नफ्लेक्स बहुत। बट देखिए आप लोग, हम लोग का नीचे में ओनली 3 बास्केट वाला चीज है और 2 सेल्फ है। तो उसमें से हम लोग का कितना सामान रह जा रहा है। तो मॉड्यूलर किचन होने से कितना इजी होता है। यस, इतना सारा सामान अभी सच में मैं भी देख के बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी ही घर पे इतना सारा सामान है। ऑर्गेनाइज पूरा रहा था। तो आप लोग को आज दिखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक स्मॉल किचन में ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऊपर वाला सेक्शन जो है हमारा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, राइट? हाँ। ऊपर वाला सेक्शन हम लोग दिखा देंगे आपको कैसे ऑर्गेनाइज है। ऊपर वाला सेक्शन पे आज हाथ ही नहीं लगाया क्योंकि इतना सारा करने में हम लोग का फट जाएगा। और वहाँ पर कॉकरोच नहीं हो रहा है। मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया है। वो सेपरेटली हम नेक्स्ट सैटरडे को निकाल के कर लेंगे। सामने आके बोल दो। वो मत करो, जो भी जितना भी कप है तुम्हारा और जितना ग्लास है उसका अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है? और वो सब जो फालतू चीजें, जैसे ये वाला पेटी है ना, जो ये वगैरह वो निकाल, उसको निकाल देते हैं। ये फिर ये सब आप रखे हो, ये मैं रखूंगा क्योंकि वो आपका है मूल्यवान। नहीं, ये एक्चुअली मेरा मूल्य, देखो थोड़ा कैमरा के सामने, ये एक्चुअली मेरा मूल्यवान सामान है जो कि पॉलिथीन के अंदर है। देखो ये मेरा पापा का भी मूल्यवान सामान है। पापा जब भी बोलते हैं कि ओडिशा जब आना ये सब लेके आना, क्योंकि हम लोग का जो मुरमुरा होता है ना, मुरमुरा इसके अंदर लेके आते हैं क्योंकि वो बाद में खराब ना हो। और मैडम जी आप क्या कर रहे हो? ये सब क्लीन कर रही हूँ अभी। क्या क्लीन कर रहे हो? ये ऊपर वाला स्लैब और गैस का अपने हालत ही बिगड़ दिया है। मैं बोल रही थी कि निकाल दो, बट निकाले नहीं हमने। कौन सा? ये गैस। हाँ बिल्कुल, हम लोग अर्बन क्लब वाले हो गए हैं। हम लोग अर्बन क्लब, किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो हम लोग को यूट्यूब का चैनल सौम्यास लाइफ है और उसके नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, बुला लो। हम लोग, मैं बहुत सस्ते में कर लूंगा। हाँ जाओ, आप करने जाओ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। अरे आपने यहाँ पर, मैं कर लूंगी इसको। अभी तक झाड़ू भी नहीं हुआ है। क्या हम लोग प्लान कि ऐसा है कि ये सब खत्म करेंगे फिर झाड़ू करेंगे? हाँ वो किसी और दिन करेंगे। तो ये अगर स्कॉच गार्ड में कर रहे हो तो उसको ये थोड़ा कर लो। नहीं वो आप करोगे, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, जितना तुमसे हो रहा है करो, उसके बाद छोड़ दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। आज खाना आ गया और ये हमारा खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था मैकडी से, क्योंकि और अभी तो खाना बना नहीं पाएंगे इस हालत में किचन में। अभी और भी 1 घंटा के ऊपर लगेगा ये सब क्लीन करने, और अभी 2 बज गया है, तो कब क्लीन होगा और कब खाना बनाएंगे, इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था। आज तो छोड़ दो, हैंड वॉश कर लो प्लीज। ये वाला सेल्फ कर देता हूँ, ये साइड में रख रही हूँ मैं, और हैंड वॉश करना। हाँ, ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, मतलब किचन का जो टाइल है, टाइल से प्लाई 1/2 इंच का डिस्टेंस में वो लोग रखे हैं, जो कि आराम से जो कॉकरोच होते हैं तो आराम से यहाँ पर घर कर लेते हैं, तो आराम से वहाँ पर रह जाता है। तो इतना गैप तो नहीं रखना चाहिए। ये पूरा घर में ऐसा देखो, टाइल में भी और ये में भी पूरा ये गैप बहुत ज़्यादा रख लिए। जो भी कारपेंटर का काम किया है, तो मेरे को ये इसलिए मालूम है कि आइडिया है कि मेरे को भी पता है कि कारपेंटर का काम बहुत कुछ पता है, इंटरनेट का काम मैं बहुत कुछ पहले कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है इतना गैप कोई भी नहीं रखता है। अगर कोई भी अगर कर रहे हो तो घर इन फ्यूचर में कारपेंटर की वार कर रहे हो, तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा चीज ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर कॉकरोच आराम से रह रहे होंगे, आराम से यहाँ पर रह के वो लोग क्या कर रहे हैं, आराम से उनका जो बोलते हैं ना, उनका फैमिली बना रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। ए आराम से लग जाएगा आपको, छोड़ दो बस हो गया। इसलिए मैं काम किया था बोल के मेरे को पता था ये कैसे खोलते हैं, क्या करते हैं, मेरे को ये सब पता है। वही पर आपके राइट साइड। हाँ, ये जो होल किए हैं, हाँ, मतलब उनका स्क्रूइंग करना था, ठीक है। अच्छा, तो वो लोग स्क्रूइंग नहीं किए हैं, तो कहीं पर भी ऐसे होल करके छोड़ दिए। इसमें व्हाइट सीमेंट लगाना था उनको। अच्छा, ये जो होल किए हैं, हाँ, तो ये होल में भी कॉकरोच आता है, मतलब पीछे से जो कॉकरोच होता है, तो वो होल में भी आराम से आ सकते हैं। उस तरफ भी ऐसा 2 है, मतलब वो वाला ये में सेल्फ में, तो ऐसे बहुत सारा होल करके ऐसे ही छोड़ दिए हैं ये लोग ने। बहुत गलत काम किए हैं। और ये वाला देखो कितना कितना गैप रखे हैं। ये छोटा छोटा कॉकरोच तो यहीं पर ही रह जाएंगे। छोड़ो। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सामान ऑलरेडी रखना स्टार्ट कर दिया है, जितना जितना क्लीन हो गया है। और ये वो जो लक्ष्मण रेखा है उसके वो लाइनिंग कर रहे हैं, तो सेल्फ में मैं सामान रखती जा रही हूँ। और बाप रे बाप, इतना सामान था सच में, इसको ला कर वहाँ से यहाँ तक मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो क्या कर सकते हैं, अभी मतलब स्टार्ट किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो चलिए मैं आराम से ख़त्म कर लेती हूँ और फिर शावर लेके आने के बाद ही बात करती हूँ। बिल्कुल अब पेशेंस बचा नहीं है मुझ में, सच में ये बहुत मतलब हेडेक का काम है। ये इसका भी क्लीन कर दिया आपने? हाँ, वाह, फोन का हालत। डीप क्लीनिंग के साथ फोन का भी डीप क्लीनिंग। और मैं 4 घंटा 5 घंटा गया है खाली नीचे का करने के लिए। ऊपर तो अभी तक हम लोग हाथ में लगाए, ऊपर ऐसे ही ऑर्गेनाइज है सब कुछ। आपको दिखाएंगे जब वीडियो, आपको पता चलेगा। खाली नीचे का करने के लिए हो गया। जिसको किचन डीप क्लीनिंग करना है भाई, एक दिन पूरा हाथ में टाइम रखो, उसके बाद करो, क्योंकि इसके बाद हाथ, ये दोनों हाथ काम नहीं करेगा। बस सो जाना है बस। ये लगा दो थोड़ा अंदर। हाँ, वो लगा देता हूँ। हाँ, और इसको मैं उठा के लेके आई हूँ। हाँ, इसको के लेके आई हूँ। उठाओ थोड़ा। उठा के नहीं लेके आई हूँ, खींच के लेके आई हूँ। उठा के लेके आए, मतलब शक्तिमान सोचने लगी खुद को। उठा के लेके आई। हाँ, ये चीज को मतलब छोटा बड़ा इतना मैं उठा सकती हूँ, ऐसा करके ले सकती हूँ। बस मैं ऐसा कर करके, ऐसा कर करके, ऐसा कर करके, ऐसा ऐसा ऐसा
से ले आना। No, don't underestimate me. I never underestimate you. Yes, सब कुछ कर सकता हूँ मैं. I know you do everything. Yes. वाइफ किसके है देखो ना वो पहले. ये भी क्रेडिट आप ही ले लो. देना चाहिए ना, मैं सिखाया हूँ तुमको. हाँ, ये मैं पहले से सीखी है. अच्छा ठीक है. आपको मैंने ये सिखाया है, आप भी पहले कभी नहीं लगाए थे. अच्छा. ओके गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट 4:30 हो गया है और धूप भी चला गया है. मैं बालकनी में दिखा रही हूँ आप लोगों को. सो अभी मैं नहा के आई हूँ और जो हालत ख़राब हुई हम दोनों की पूछो ही मत. और मैं नहा के आ गई हूँ, पिंकू अभी गए हैं नहाने. तो सच में हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा ये सब करने में. तो बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब हो गया है हम दोनों का. बट अभी किचन काफ़ी क्लीन लग रहा है. पता नहीं कॉकरोच का क्या होगा, कितना जाएगा, लेकिन किचन सच में अभी काफ़ी क्लीन लग रहा है. और किसी ने मुझे बोला था कि आप आपका क्लीनिंग रूटीन शेयर करना, तो मैं किचन आज डीप क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने इसीलिए शेयर किया. सो होप कि आप लोग को अच्छा लगे और हेल्पफुल रहे आप लोग के लिए. तो चलिए ये जो व्लॉग है मैं एंड कर लूँगी, बट एंड करने से पहले मैं आप लोगों को किचन की एक टूर दिलवा देती हूँ कि कैसा लग रहा है अब किचन. जितना भी ऑयल वगैरह था, सब कुछ छींटे वगैरह था, क्लीन हो गया है, मस्त लग रहा है अभी तो. और मैंने हेयर वॉश भी किया है और अभी तक मेरा जो बाल भी है वो सूखा नहीं है क्योंकि पसीने से बिल्कुल चिपक गया था बाल, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया. तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किचन अब कितना अच्छे से क्लीन हो गया है. कहीं पर भी मतलब यहाँ पर टाइल्स पे हमेशा जब भी कुकिंग करती हूँ तो ऑयल छिटा लगता है. तो ये वॉल में दिखाती हूँ, यहाँ पर ऑयल मेरा एक बार बहुत ज़ोर से मैं स्वीट क्रिस्पी कॉर्न बना रही थी और वो कॉर्न्स मतलब इतना फटने लगा, हम लोग डर गए थे लिटरली, बहुत फटा. तो तभी उसी टाइम ही ये ऑयल का छिटा इस यहाँ तक पहुँच गया था. अदरवाइज़ नॉर्मल कुकिंग में इतना ऊपर तो कभी जाता नहीं है. बट यहाँ पर ये जो नीचे, क्योंकि मेरा जो गैस का जो बर्नर है वो इसके नीचे आ जाता है, इधर इसके नीचे आ जाएगा, इधर इसके नीचे आता है, तो ये बिल्कुल ऑयल से चिपक जाता है. बट इसको हमने क्लीन कर लिया है अच्छे से, देख सकते हो आप. और ये सब क्लीन किया है हम लोगों ने, तो ये दोनों मतलब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है. सो इसी तरह से बिल्कुल किचन काउंटर, गैस वगैरह सब कुछ क्लीन. और यहाँ पर मेरा कुछ बर्तन मैंने क्लीन किया है, वो था सिंक पे. सो बस. और यहाँ पर किचन में मेरा एक स्टेपर रहता है क्योंकि ऊपर वाले सेल्फ में जब भी मेरा हाथ नहीं आता है तो मैं इस स्टेपर से ऊपर. तो देख लिया आपने ओवरऑल किचन अब कितना अच्छे से क्लीन हो गया है और सब सामान भी हम लोगों ने क्लीन कर लिया है और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैंने रख लिया है. बस थोड़ा बहुत मैं दिखा दे रही हूँ. बस. और यहाँ पर भी जो मेरा मतलब ग्रॉसरी वगैरह पूरा यहाँ पर रहता है. और ये मैंने एक फ्लिपकार्ट का जो बास्केट था उसको यूज़ किया है, वो मैं DIY करूँगी कभी. तो जब मैं करूँगी तो अच्छे से ये सब किचन का टूर दिखाऊंगी आप लोगों को. तो ऐसे ही करके मैंने बहुत छोटा सा मतलब स्टोरेज है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस 2 सेल्फ है और यहाँ पर भी 3 ड्रॉ है. और बस यहाँ पर तो जो गैस का सिलेंडर है मेरा वो रहता है और यहाँ पे छोटा मोटा मेरा जो मिक्सी वगैरह वो ही सब रहता है. तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है. और सिंक की एरिया के नीचे मेरा जो बर्तन क्लीन करने का सामान और जो बर्तन रखने के लिए वो बास्केट वगैरह वो सब रहता है. तो बस ऐसे ही छोटा सा ही बहुत छोटा किचन है मेरा. तो चलिए ये व्लॉग फिर यहीं पर एंड करते हैं. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. फिर मिलते हैं उस व्लॉग के साथ. सो तब तक के लिए बाय बाय.